हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ITU मैथ्स। और इस वीडियो में हम एक ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं विद बेस 10। बेसिकली एक मेंटल मैथमेटिक्स की ट्रिक्स होती हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। ऑलरेडी एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आ चुकी है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस ट्रिक से और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है थ्रू आउट एवरी नंबर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो अभी जो ऑलरेडी ट्रिक्स आ चुकी हैं उसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी आ जाएंगे वो। और अगर आपने देख ली तो इसको देखिए, नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देख लीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आज का टॉपिक है मेंटल मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ठीक है, विद बेस 10। विद बेस 10 से मेरा क्या मतलब है, आप देखिए। अगर मैं दो नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंटू 14, हो सकता है आप इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर लें या जो मैंने पहले ट्रिक बताई आप उससे भी कैलकुलेट कर लें। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ट्रिक आपके माइंड से निकल जाती है। तो जब एक ट्रिक आपके माइंड से निकल जाए तो आप दूसरी ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ी होगी तो 12 इंटू 14 के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैंने यही लिखा हुआ है विद बेस 10। तो आपको विद बेस 10 का याद रखना है। अब आप ये देखो कि 10 में कितने, जो भी ये 10 में प्लस हुआ है, 10 में यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए +2। क्लियर। और उसके बाद यहाँ 14 में अगर आप देखो तो 10 को हटा दो तो कितना बचेगा, 4, तो +4। ठीक है, ये करने के बाद सबसे बेस्ट चीज, इस 12 में इस 4 को प्लस कर दो विच इज 16। क्लियर। नाउ इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8, 2 4 8, यू विल गेट योर आंसर 168। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। ठीक है, अब ये करना कैसे है आपको हो सकता है अभी तक समझ ना आया हो। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ करनी है। अब गाइस, मैंने एक कंसेप्ट लिया है 18 इंटू 19। ठीक है, तो आप पेस लीजिए 10। तो 10 में कितना प्लस किया कि 8 आया, तो +8 किया होगा, वो लिख दीजिए ऊपर। 10 में कितना प्लस किया कि 19 आया, आपने +9 किया होगा, तो वो लिख दीजिए ऊपर। इज इट क्लियर। नाउ जो फर्स्ट टर्म है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड करना है बेसिकली। 18 + 9, तो 18 + 9 इज 27। क्लियर है। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर दोनों डिजिट लिखी है ना, ये 8 और 9, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 8 9 ज़ा 72 है तो 2 यहाँ लिखोगे। क्लियर। 7 यहाँ पे ऐड करोगे। क्लियर है। ठीक है, तो 2 7 + 7 14 और ये आ गया आपका आंसर 342। आप इसको नॉर्मली भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो बेसिकली ये ट्रिक यही है, जो ऐसे टर्म्स हैं जो 10 पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये भी देखो 18 में से हमने 10 अलग कर पाए। अब ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ 10 के लिए यूज़ होती है या 20 तक के लिए यूज़ होती है। मैं आपको इसका एक और तरीका बताती हूँ जिसमें आप 20 से ज़्यादा या फिर 30 से भी ज़्यादा तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मान लीजिए आपके पास टर्म है 21 इंटू 18 ले लेते हैं। ओके, ठीक है। सो 10 में कितना प्लस किया कि 21 आया। 10 में 11 को प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11। ठीक है, और 18 में 10 में कितना प्लस किया कि 18 आया, सो यू विल ऐड +8 ओवर हियर। इज इट क्लियर टू यू। अब उसके बाद क्या करना है, इस 21 में प्लस कर दो 8। 21 + 8 इज 29। ओके, अब उसके बाद यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स जो आपने ऊपर ऐड करने के लिए लिखी है। 11 इंटू 8 इज 88। सो 88 में आपने क्या करना है, देखो ऐसे कर दो इसको प्लस। ऐसे क्यों, आप जो 29 लिखा है ना, आप उसको 290 लिख लो पहले से। ये मैं इसलिए बता रही हूँ तो आपको, ताकि आपको एडिशन में प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है, तो 88 हमने ऐसे लिख दिया और 29 बेसिकली क्या करना है, पीछे से एक टर्म छोड़ के ऐड करना है, जैसे कि हम अभी तक सारे ट्रिक्स में करते आए थे। सो यहाँ पे 8 16 17 378 विल बी द आंसर। यू कैन मल्टीप्लाई इट एज वेल। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर थ्रू आउट
कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। सो आपको ये समझ आया होगा, बेसिकली आपको 10 से अबव देखना है कि 10 से 21 कितना दूर है, 11 डिजिट दूर है। 10 से 18 कितना दूर है, 8 डिजिट दूर है। तो आपने क्या किया, पहले 21 में 8 प्लस किया, ठीक है, और आप इसमें भी ये प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें ये प्लस करोगे तब भी वही आएगा, इसमें ये प्लस करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। सो 21 प्लस 8 विल बी 29 और आगे 0 लिख दीजिए, 3 डिजिट नंबर बना दीजिए। देन आफ्टर यू विल हैव टू ऐड दीज, मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, प्लस 11 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 88 एंड देन ऐड बोथ नंबर ऑफ देम, सो उन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये तो था प्लस का केस। अभी एक और केस मैं आपको समझाती हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग केस है, तो आप देख लीजिए कि वो कैसे होगा। सो गाइज मान लीजिए कुछ आपके पास ऐसी टर्म है 9 इंटू 9 या 9 इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है, ये 10 से भी कम है। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें प्लस करके कैसे लिखें, क्योंकि ये तो 10 से कम है। तो आप बेस तो आपको 10 ही लेना है, लेकिन 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 9 आ जाए, ऑब्वियसली आप -1 करेंगे, क्लियर है। और 10 में से आप कितना माइनस करेंगे कि आपका आंसर 8 आ जाए, तो -2, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 प्लस -2 यानी कि 9 - 2 विच इज 7, क्लियर। नाउ आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 विल बी 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2। अभी कैसे हुआ है, नो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। सी, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इस नंबर में इस नंबर को ऐड करना है, क्लियर है। लेकिन 9 में जब आप ऐड करोगे -2 को, सो यू विल गेट प्लस माइनस -2, 9 - 2 विल बी 7, तो 7 आपने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद जब आप -1 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो गाइस माइनस में मल्टीप्लाई में जब दोनों डिजिट माइनस में हो तो आप माइनस कट जाता है, ऑब्वियसली बात है। 2 1 ज़ा 2, तो 72, 8 9 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72। तो ये इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। 10 से कम है सो यू विल हैव टू राइट माइनस ओवर हेयर, 10 से ज़्यादा है देन यू विल हैव टू राइट +2 ओवर हेयर। और सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें जब भी बेस 10 लेके करना होता है मल्टीप्लीकेशन, सी ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपके पास यही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। ये एक लिमिटेड सोर्स में ही आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन की जो ऑलरेडी ट्रिक डाली हुई है वो भी बहुत, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो 10 के साथ यूज़ होती है, वो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, क्लियर हुआ। यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है, जो भी आपकी 2 टर्म्स गिवन है उसको 10 से देखना है कि ये टर्म 10 से कितनी दूर है। प्लस हो रही है तो प्लस लिख दो, माइनस हो रही है तो माइनस लिख दो, यानी कि ऑब्वियसली 10 से बड़ी है तो आप प्लस करके लिखेंगे, 10 से छोटी है तो आप माइनस करके लिखेंगे। आफ्टर दैट क्रॉस में आपको एडिशन करना है, फर्स्ट टर्म का सेकंड वाली दूसरी टर्म से ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके लिख दिया। उसके बाद जो ऊपर दोनों टर्म हमने लिखी हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड में लिख दिया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, और फिर वो मुझे बताइए कि मैम ये ट्रिक आपको ऑब्वियसली समझ आएगा। ये ट्रिक आप करके देखिए, आपको मे बी अभी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस ट्रिक इज़ डिफ़िकल्ट और ये क्या बोला है मैम ने, बट आप इसको ट्राई करके देखिए। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको ये चुटकियों में कर पाएंगे और ये आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। अगर आप इसके 1 हफ्ते तक भी 2-2 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी पार्ट लेके, तो ये ट्रिक आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे या जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको डेफिनेटली इस केस में जिसमें बेस 10 आ सकता है, उस केस में आप अपनी जो ये कैलकुलेशंस हैं बहुत तेज कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं।